तो फ्रेंड मैं लूसेंट चैप्टर फिजिक्स का मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 है, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर और वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। द्रव तापमापी, पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है नोट, पारा मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। कौन के? फ़ारेनहाइट ने। अब देखिए गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। 1500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, ताप युग्म तापमापी, इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों का मापन के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं। इससे नीचे के ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तु ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नोट है यहाँ पर देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? प्रायः C द्वारा। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम -1, इसका पावर -1 है, और केल्विन का -1 है। J यानी जूल kg पावर -1 और K का है -1 होता है। 1 ग्राम जल का ताप कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अतः जल की 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं फ्रेंड बात कर लूँगा। यहाँ पर देखिए, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारित J पर kg के, देखिए बर्फ के कितना 2100, और पारा के होता है 140, लेड का होता है 130, लोहा का होता है 460, केरोसिन तेल का होता है 210, और जल के होता है कितना होता है? जल का होता है 4200। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब देखिए, तो अब हम ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक बीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा एवं गामा में संबंध है। अब देखिए फ्रेंड, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा। अब देखिए यहाँ इसका रेशियो 1:2:3, और ये होता है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा तथा
गामा इजकल टू 3 अल्फ़ा होता है फ्रेंड। आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप फ्रेंड, जल का आसमान्य प्रसार। अब देखिए, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा के संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे पहला चालन, कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड संवहन यानी कन्वेंशन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस चलते मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ फ्रेंड।